तो भाई मैं आ गया हूँ सिग्नेचर ब्रिज पे और अब बताता हूँ कि हमारी जो करिश्मा है ना, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी मिलती है, क्या क्या फीचर्स हैं और कितने की दिल्ली पड़ेगी, क्या बिल्ड क्वालिटी है, सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारी जो अभी वीडियोस डाली थी मैंने कल या परसों में डाली है, और डिलीवरी टाइम पे भी जो वीडियो डाली थी उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये हमें ऑन रोड दिल्ली में कितने की पड़ी है। तो भाई मुझे ऑन रोड दिल्ली में अगर आप कैश लेने जाओगे तो ये पड़ेगी आपको 2,03,000 की। कहीं कहीं आपका 2 लाख में आ जाता है। दिल्ली से बाहर बहुत ऐसी जगह है जो हो जा रही है। एक भाई ने मेरे को कमेंट किया कि भाई मेरे यहाँ पे तो 1,98,000 की समथिंग की पड़ रही है ये। इतना ही बोला था, हाँ इतना ही बोला था उसने भी। और एक बंदा बोला कि नहीं भाई मेरे यहाँ पर पड़ रही है 2,07,000 की। तो भाई मेरे को पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 2,03,000 की। इसकी कई जगह बुकिंग करा रखी थी, तो बुकिंग कर दी थी मैंने कैंसिल, जब क्योंकि मुझे दिल्ली की पहली चाहिए थी। और दिल्ली की पहली लेने के लिए भाई थोड़ा सा दिमाग लगाया है, वो ट्रिक बताने के लिए। अगर बता दी तो फिर आप लोग भी लग जाओगे। चलो बता देते हैं। मैंने 3-4 शोरूम पे इसकी बुकिंग करवा के रखी हुई थी। बुकिंग कराने के बाद में फिर मैंने डीलर से बात कर रखी थी सबसे कि हाँ भाई डीलर कौन कौन से इसको मेरे को प्रोवाइड करवा देंगे दिल्ली से पहले। तो सभी ने मेरे को बोला कि हाँ हम करवा देंगे। तो जो मेन थे दिल्ली के जो मेन डीलर्स थे ना, मैंने उन लोगों से कांटेक्ट बना के रखे हुए थे। मतलब मैंने आप लगा लो 30 से ज़्यादा जितने भी डीलर्स हैं हमारे करिश्मा जो हमारे को दे सकते हैं, तो उनके लिए भाई मैंने कॉल कर करके एक नोट पैड सा बना रखा था कि उसमें हाँ भाई कौन दे पाएगा। तो फाइनली उसकी एक की कॉल आ गई थी, शोरूम में बता दूंगा आपको। तो उनकी कॉल आई भाई कि हाँ हमारे पास करिश्मा आ गई है, आपको लेनी है तो आ जाइए। और थोड़ा सा अमाउंट ऊपर से दिया था। और अब बात करता हूँ इसके कि मैं अगर इसे फाइनेंस करवाता हूँ करिश्मा को, अगर मैं फाइनेंस करवाता हूँ तो ये कितने की पड़ती है। तो भाई देखो मैंने करवाई है 3 साल की, मैंने 3 साल की करवाई है, तो मुझे पड़ रही है 2,40,000 समथिंग की। अब वो तो देखो आप दोगे, इंटरेस्ट रेट तो देना ही पड़ता है। इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपका वो बढ़ जाता है। ऑन रोड आपको वैसे आप कैश लेने जाओगे 2,03,000 की, पर आप फाइनेंस कराओगे तो आपको पड़ेगा 2 लाख। अब वो डिपेंड करता है कि आप 1 साल की करवाते हो, 2 साल की करवाते हो, 3 साल की करवाते हो। जैसे मैंने 3 साल की कराई है तो मुझे 40 एक्स्ट्रा पड़ गया उसमें। तो उसमें भी कुछ रिबेट मिल गया था, पर मुझे दिल्ली की पहली लेने के लिए मैंने कुछ पैसे भी देने पड़ गए थे। तो देख रहे हो। और कल जाएंगे भाई से भी मिलने, हमारी ब्लॉग से। मेरा तो भाई बहुत मन है मिलने का। भाई दूसरी इंक्वायरी आई थी मिरर के ऊपर कि भाई आपके मिरर करिश्मा के पूरे फोल्ड हो जाते हैं। तो भाई पूरे फोल्ड नहीं होते हैं। ये देख रहे हो, ये यहाँ से पूरे एकदम जॉइंट में है, सिर्फ मूव होता है तो सिर्फ ये होता है, ये ठीक है। ये यहाँ से नहीं हो पाता। मतलब जो R15 का आप देखोगे, R15 का फोल्ड हो जाता है, फिर उस पर लग जाता है, तो वो अपने में नहीं है, तो नहीं होता। दूसरा बताता हूँ कि आपको ये मिरर का, ठीक है। अब मिरर की क्वालिटी तो ठीक है, मतलब यहाँ से जो विजिबिलिटी होती है पीछे की बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और इसके अंदर ना मेरे को कुछ पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कंपनी को नहीं देना चाहिए था और दे कुछ और दिया है। देख रहे हो, ये प्लास्टिक का दिया है और आता लोहे का है। मैंने मोस्टली की गाड़ियों में भी देखा तो वो लोहे का ही था, और हमारे में प्लास्टिक का है करिश्मा में। तो कहीं ना कहीं हीरो ने क्रॉस कटिंग के चक्कर में काफ़ी चीज़ें थोड़ी सही नहीं दी हैं। और वायरिंग का बताऊं तो देखो, ये देख रहे हो वायरिंग, ये देखो, ये लग रहा है आपको कहीं से वायरिंग का, देख रहे हो, ये वायरिंग के ऊपर। और ये देखो वायरिंग भी इनकी थोड़ी बहुत ठीक नहीं लगी। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, इस साइड से आता हूँ, देखो ये देखो, अगर आपको दिखे मैं गाड़ी को ऐसे कर देता हूँ, ये देख रहे हो, ये देखो, मतलब वायरिंग के ऊपर काम नहीं किया है। देखो यहाँ से भी वायरिंग दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा वायरिंग के ऊपर काम कर देते ना। ये जो ओपन वायर दिख रही है गाड़ी में, गाड़ी को बहुत ख़राब बनाती है। दूसरा मेरे को सबसे ज़्यादा बात ख़राब लग रही है भाई, गाड़ी हम चला रहे हैं, हमारे यहाँ तक कीचड़ आ रही है। आप समझ रहे हो, ये देखो यहाँ तक कीचड़ आ रही है। तो हम लोगों का पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर कपड़ा मार के साफ़ कर लें, क्योंकि फुल फेयरिंग गाड़ी है। अब यहाँ तक गंदी होगी तो भाई कपड़ा कैसे मारेंगे। एक और कंप्लेन है इस करिश्मा में, लोग ये बोल रहे हैं कि भाई
अपसाइड डाउन वाले फॉक्स क्यों नहीं दिए, टेलीस्कोपिक क्यों दे रखे हैं? देखो मैं इसके भी एक रीज़न बताता हूँ। हमारी जो दिल्ली की रोड है ना, ठीक है, जो दिल्ली की रोड है वो सारा एक जगह से भी प्लेन नहीं है। और दूसरा, उसको रिपेयर करवाने में आपको, ये वाले रिपेयर कराओगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2000 में हो जाएंगे, 1500 में भी हो जाएंगे, कुछ लोग कर देते हैं। पर उन्हें रिपेयर करवाओगे ना आप अपसाइड डाउन वालों को, तो वो आपके कम से कम 6-7 हज़ार लेंगे ही लेंगे। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमने को इतना ज़्यादा नहीं है कि नहीं अपसाइड डाउन है, इतना ही क्या है। अगर दिल्ली की या यूपी वगैरह की रोड देखोगे तो उसके लिए बेटर है। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली है इसकी बहुत सारी वीडियो। मैं सारी जो भी होगा वीडियो में सब कुछ डाल दूँगा इसके, क्या क्या इसमें है क्या क्या नहीं है, सारी वीडियोस आने वाली हैं। आप जल्दी से करो सब्सक्राइबर, और मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो में। और हाँ, मैंने एक चैनल और बनाया, मैंने अभी बताया होगा आपको, बाइक वेदर के नाम से। तो जाओ यार भाई, थोड़ा उस पर भी सपोर्ट करो। और दिल्ली की पहली करिश्मा कैसी लगी आपको ज़रूर बताना मुझे।